नमस्कार मित्रों, जीएस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। रोज़ की तरह आज भी हमने एक टॉपिक से कुछ बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों का संग्रह किए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। यह टॉपिक जो आप देख रहे हैं पार्लियामेंट यानी संसद से क्वेश्चन उठाए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं। अगर शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा शामिल हैं। भारत की संसद के लोकसभा को सदन कहते हैं, उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं। राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं यानी 250 सदस्य होते हैं। इनमें से 238 जनता द्वारा चुने जाते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। राज्यसभा के 1/3 भाग सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यसभा के लिए राज्यसभा के सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वह भारत का उपराष्ट्रपति होता है। भारत का प्रधानमंत्री बनने का न्यूनतम आयु 30 वर्ष होगी जब वह राज्यसभा का सदस्य हो। लोकसभा के चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होना चाहिए, राज्यसभा के लिए 30 वर्ष। जनता का सदन को लोकसभा का नाम 23 अगस्त 1954 में रखा गया था। जनता का सदन यानी जो पहले लोकसभा था उसका नाम पहले जनता का सदन था, तो इसका नाम बदल के 23 अगस्त 1954 में इसको लोकसभा नाम दिया गया था। भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन लोकसभा है। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 552 है और निर्वाचित 550 होते हैं, 2 मनोनीत होते हैं राष्ट्रपति द्वारा। लोकसभा का कार्यकाल एक बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था। लोकसभा प्रथम अध्यक्ष कोविंद वासुदेव मावलंकर थे, यानी लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष गोविंद वासुदेव मावलंकर थे। प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा। लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते संसद निर्धारित करती है। लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष अनंत सैम अयंगर, उनका शॉर्ट नेम है MA अयंगर, ये लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। धन विधेयक संविधान के अनुच्छेद 110 में संदर्भित है, यानी इसमें संविधान के अनुच्छेद 110 में धन विधेयक के बारे में बताया गया है। किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी लोकसभा का अध्यक्ष देता है। धन विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं कर सकते। 1 वर्ष तक राजस्व एकत्रित करने का प्रस्ताव वित्त विधेयक देता है। यदि कोई लगातार सदन में 60 दिन तक अनुपस्थित रहे तो उसकी सदस्यता छीन ली जाती है, उसको सदस्यता सारी खत्म कर दिया जाता है। लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए 1/10 भाग होना जरूरी है। अगर लोकसभा चलाना है तो जितने सांसद रहेंगे उस 552 सदस्य होते हैं तो उसका 1/10वां भाग होना चाहिए, तभी संसद प्रारंभ होती है। उतने सांसद उपस्थित होना अनिवार्य है। संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष 3 सत्रों में किया जाता है: बजट, मानसूनी और शीतकाल। सत्रों के बीच का अंतराल 6 माह होता है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। आपको एक बीच की जानकारी बता दें कि सिक्किम में 1 संसदीय सीट है। दोस्तों, यह क्लास सब एग्ज़ाम के लिए है, जितने भी ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सभी के लिए। जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं जैसे SSC के तो सारे हैं,
ऐसे CMTS CHSL जैसे यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, CAPS, बैंकिंग आदि जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, यह क्लास उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर यह क्लास आपको थोड़ा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ इस सेशन को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। विपक्षी दल एक संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। विपक्षी दल 1/10 होना चाहिए। शून्यकाल प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय होता है। अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख नहीं है। दो अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। मित्रों, यह क्लास बस इम्पोर्टेंट क्लास ही, मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स होते हैं, किसी टॉपिक से कितने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स से कितने नोट्स बन सकते हैं, इम्पोर्टेंट नोट्स कितने हो सकते हैं, यह क्लास और इस चैनल पर यही बताया जाएगा। अगर आप किसी टॉपिक को विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो इस चैनल पर विस्तार रूप से नहीं पढ़ाया जाए। बस यह चैनल नोट्स के लिए ही है। अगर आप संसद कभी कहीं भी पढ़ चुके हैं, अगर आपके पास नोट्स नहीं है तो ये आप नोट्स बना सकते हैं और एग्ज़ाम में जाने से पहले एक बार इसे ज़रूर देखें। बहुत ही फ़ायदेमंद क्लास होगी आपकी। अविश्वास प्रस्ताव का संविधान में उल्लेख नहीं है। 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। दोस्तों, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ा अजीब हो सकती है क्योंकि जल्दी जल्दी में ये सब नोट करता हूँ मैं, टाइम नहीं मिल पाता है, इसलिए ऐसा है। तो थोड़ा बहुत आप एडजस्ट करें। जैसे मैं बोल भी रहा हूँ, अगर कोई आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं अपना प्रश्न। भारतीय संसद के लोक लेखा समिति का अध्यक्ष विपक्षी दल का नेता होता है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति संसद की सबसे बड़ी समिति है। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा भवन कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं। लोकसभा के लिए कुल 80 सीटें हैं, राज्यसभा के लिए 31 हैं। यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक सीटें हैं। और सबसे कम सीट कहाँ है? सिक्किम में। यहाँ पर एक ही संसदीय सीट है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक में इतना ही क्वेश्चन रखते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार।